रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मोहतरम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमानान किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ असातिज़ा उलमा, यकीनन ये बाबरकत महफिल का हिस्सा, ये मजमा, ये इदारा और इसके अजीज़ तलबा और मुंतज़मीन कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का स्टेज लगा, उलमा की तशरीफ़ आवरी हुई और अभी चंद लम्हों में उस्तादुल हदीस, शेखुल हदीस, बक़ियतुस सल्फ़, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत सैयद महमूद मियाँ साहब दामाज़ुल्लुहु तशरीफ़ लाने वाले हैं। इख्तिताम सही बुखारी शरीफ और आखिरी सबक पर अपनी खूबसूरत गुफ्तगू आपके सामने फरमाएंगे। आप हजरात जमकर बैठे रहें। हजरत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, मदारिस की अहमियत और अज़मत बतलाई, सियासत इस्लामिया में उलमा का किरदार बतलाया और इसकी ज़रूरत और अहमियत पर बात की। तो उसके बाद बात करना नहीं बनता, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा करना। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, आप तक एक हदीस पहुंची है, ये आपके लिए ये नहीं है कि आप तक तमाम इल्म पहुंचे तो फिर आप गुफ्तगू करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद के मफहूम में बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तुम मेरी अगर तुम तक एक आयत और एक हदीस भी पहुंची है, उसे भी लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप तक जो आवाज पहुंच रही है, आप यकीनन जब अपनी कमंदे डालने का प्रोग्राम बना लेंगे, जब आप अपना अज़्म इरादा, मुसम्मिम इरादा और अपने पुख्ता अज़ाइम के साथ इस इस्लामी निफाज की जदोजहद के लिए अपने आप को अमली मैदान में उतारेंगे, यकीनन मुश्किलात का सामना होगा, यकीनन अचीवमेंट नहीं होगी, यकीनन वो आपका टारगेट आपको मुश्किल नजर आएगा, यकीनन आपको जो आपका मिशन है वो आपको कई नस्लों के बाद पूरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका अज़्म यकीन इतना बुलंद होना चाहिए, आपके जज्बात की तर्जुमानी आपका किरदार इस अंदाज से कर रहा हो कि दुश्मन ये समझने पे मजबूर हो जाए, आपका मद्दे मुकाबिल ये समझने पे मजबूर हो जाए, आपके रास्ते में इस्लाम और हक्कानियत की आवाज दबाने वाला आपका मुखालिफ ये समझने पे मजबूर हो जाए कि इसके पास बड़ी कुव्वत है, इसके पास बड़ी ताकत है, इसके पास बड़े एहसासात हैं, इसके पास बड़ी टीम है, इसके पास बड़ी जमात है, इसके पास बड़ा नारा है। अगर आपका नारा हक्कानियत की बुनियाद पे है, मैं कह देना चाहता हूं कि एक गंदे टमाटर और गंदे आलू बेचने वाला गलियों में, बाजारों में आवाज लगाता है और बड़ी बबांगे दोहल बड़ी ऊंची आवाज से पूरे घरों तक आवाज पहुंचाता है। गंदे टमाटर और गंदे आलू बेचने वाला घबराता नहीं, हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, खौफ उसके चेहरे पे नहीं होता, तो तुम एलाए कलिमतुल्लाह और इस्लाम की बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हो? यह आपके लिए और मेरे लिए शर्म का मकाम है। सब्जी बेचने वाला, उसका जज्बा बुलंद होता है और वो अपनी बाड़ी चंगी कमजोर सब्जी, गली हुई सब्जी
और वो 2 दिन पुरानी सब्जी बेच के घर वापस आता है और आपके पास अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के कुरान का दिया हुआ मंशूर और दस्तूर है, आपके पास अल्लाह के पैगंबर का फरमान है, आपके पास पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ामीन है, आपके पास पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन है, आपके पास पैगंबर की तबलीग है, आपके पास पैगंबर का जिहाद है, आपके पास पैगंबर का दर्स व तदरीस का अंदाज है। फिर क्या वजह है कि मुझे आप मैदान में निकलते हुए घबराहट महसूस करते हुए नजर आते हैं, मुझे अपना आप हिचकिचाहट महसूस करता हुआ नजर आता है? मेरे दोस्तों, आपको ये बढ़कर ऐलान करना होगा, आपको ये आवाज बबांगे दुहल मैदानों में, ऐवानों में और चौकों में, गलियों में, बाजारों में, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, पढ़े लिखे तबके में, अवाम में और बस्तियों में, डॉक्टरों में आपको ये आवाज लगाना होगी, अपना किरदार निभाना होगा, अपने आप को ताजा करना होगा। कोई नहीं चाहेगा कि तुम मैदान संभालो, कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हारे पास इख्तियार आए, कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हें लोग घर बैठे सब कुछ, आपको कुर्बानी देना पड़ेगी, बल्कि मुझे ये कहना पड़ेगा माना कि जब हम किरदार अदा करते हैं, फिर ये शेर मेरे जहन में होना चाहिए, फिर अपना किरदार अदा करने के लिए ये बात आपके जहन में, ये आपके बात जहन में रची बसी होनी चाहिए, माना कि इस जहां को गुलजार न कर सके हम। आपको ये सबक दे रहा हूं, खुद को भी ये सबक पक्का करा रहा हूं, माना कि इस जहां को गुलजार न कर सके हम पूरी दुनिया में यकीनन जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। पूरी दुनिया तो दूर की बात, हम अपने घर और अपने इलाके में भी बाज़ दफा वो नहीं कर पाते। तो ये शेर जहन में रखना चाहिए। वो शायर को सलामी पेश करता हूं, हमारे जज्बात को इस तरह से थमा गए। कहता है माना कि इस जहां को गुलजार न कर सके हम, माना कि इस जहां को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए जो गुजरे जहां से हम। कुछ तो कांटे तोड़ने में आप कामयाब हो जाओगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें उलमाए हक का दस्तोबाजू बनना होगा, हमें दीनी मदारिस के दिफा की कुव्वतों का साथ देना होगा, हमें इस्लाम की हक्कानियत बुलंद करने वाले उन नौजवानों का हौसला बनना होगा। अगर हम पीछे हटे रहेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। आवाज लगाने वाला अकेला भी रहा, अल्लाह की कसम अल्लाह के यहां सुरखरू हो जाएगा। आवाज लगाने वाला तने तन्हा भी रहा, जाहिरी नाकामी भी उसे मिली, लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आखिरत में उसका निशान बुलंद होगा, उसका मकाम बुलंद होगा यकीनन। और आज सियासत में लोग बड़े एतराजात का सिलसिला उठाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पे फरमाया था, एक साथी ने उनसे सवाल किया कि हजरत आप सियासत में हैं, आपने आज तक क्या किया? यकीनन मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का किरदार रोशन था, बतला सकते थे, 1 घंटे की तकरीर कर सकते थे, लेकिन इस तालिब इल्म को समझाने के लिए क्या जुमला इरशाद फरमाया? फरमाने लगे बेटा शायद मैं आपके सवाल का जवाब उस अंदाज से न दे सकूं, लेकिन सुन लो मैं सियासत में क्यों हूं। ये मुफ्ती महमूद ने उस बच्चे को, उस पठान तालिब इल्म को बतलाया, मैं सियासत में इसलिए हूं कि कोई मैदान अपने दुश्मन के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों भाई, अगर मैं सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपके क्या जज्बात है, जरा तर्जुमानी करके हाथ हिला के बतलाइए हमें सियासत में आना चाहिए? सियासत भी हमारा नबी का वर्सा है, दर्स व तदरीस भी नबी का वर्सा है, खिताब और बयान भी नबी का वर्सा है, तर्जुमा और तफसीर भी नबी का वर्सा है, जज्बा जिहाद भी नबी का वर्सा है, कुरान और सुन्नत की आबियारी भी नबी का वर्सा है, ये तालीम नबुव्वत भी नबी का स्टेज है, तो सियासत भी मेरे नबी के और मेरे सहाबा का स्टेज है। तो खुलकर कह देना चाहिए और डरने की, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हम तो मेहनत के मुकल्लफ हैं, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। हम कल क़यामत के दिन ये जरूर कह सकेंगे अल्लाह तेरे दीन के लिए हमने आवाज लगाई थी, अब उस आवाज में जिसने लब्बैक कहा था वो तेरे सामने है, हमारे अंदर जो कमजोरियां थी वो भी तेरे सामने हैं, और यकीनन हमारे अंदर बेशुमार कमजोरियां हैं। हमें दूसरे मैदानों में भी इसी तरह कूदना होगा, दूसरे मैदानों में भी अपना रोशन किरदार अदा करना होगा। क्यों भाई, आप किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं?
अल्लाह ताला हमें इसी तरह सलामत रखे और किरदार अदा करते रहने की इस टहनी से, इस सब्ज और सरसब्ज और शादाब दरख्त से बतौर टहनी जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।